फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी बेटी का बर्थडे मनाने स्वर्ग से सुंदर सी जगह पर। लेकिन अचानक से क्या हुआ और क्या सुना हम लोगों ने, हम लोग को टैक्सी ड्राइवर भैया ने बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम लोगों ने सुना हुआ है कि जैसे पूरा पहलगांव में कितना बड़ा हादसा हो गया, तो कुछ हवाएं यहाँ पर उड़ रही थी। इसी तरह से नैनीताल में पूरा कर्फ्यू लगा था, टैक्सियाँ बिल्कुल बंद कर दी गई थी। तो काफ़ी डर हम लोग को महसूस हो रहा था। हम लोग सोच रहे थे अपनी बेटी का बर्थडे कैसे मनाएंगे। बहुत सहमे थे, बहुत डर लग रहा था। लेकिन भगवान है जहाँ, वहाँ दुनिया का कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमने भगवान पे विश्वास रखा और पूरा ट्रिप का एंजॉय किया। मेरे यूट्यूब चैनल में स्वर्ग से सुंदर जगह आज आपको मैं घुमाने वाली हूँ, और ऐसी जगह घुमाने वाली हूँ कि आप लोग देखते ही रह जाओगे कहाँ लेके आ गई हूँ आज मैं आपको। तो काठ गोदाम से ही हमने एक टैक्सी कर ली थी, और महाकाल ट्रेवल बहुत अच्छे हमको टैक्सी वाले भैया मिल गए, जिन्होंने हमारा पूरा सफ़र का समझ लीजिए चौगना मजा कर दिया है। ये मेरी प्यारी सी बेटी है, आज इनका बर्थडे है, और आज हम लोग मतलब इनका बर्थडे ही मनाने यहाँ पर आए हैं। और इतना खूबसूरत हम लोग का बर्थडे हम आ गए हैं पहाड़ियों की रानी ब्यूटीफुल जगह पर आ गए हैं। और वादियाँ आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत वादियाँ हैं, इतनी प्यारी वादियाँ, हसीन वादियाँ हैं, जिसका हम लोग पूरा आनंद उठा रहे हैं। और आपको भी ये देखिए, हम लोग का ब्रेकफास्ट आ गया है, शानदार लजीज पकौड़ियाँ, प्याज की पहाड़ी पकौड़ियाँ जो बहुत टेस्टी होती हैं। पहाड़ी पकौड़ियाँ इतनी टेस्टी होती हैं कि मेरी बेटी के हाथ में आप देख लीजिए, मुंह में इनसे रुका नहीं गया, इन्होंने तुरंत पकौड़ी मुंह में डाल ली। वाह, कितना अमेजिंग टेस्ट था, बहुत ही गजब का आनंद उठाया इन्होंने यहाँ पर। कि फ्रेंड, मैं आई हूँ गोलू देवता के मंदिर, मतलब नैनीताल के पास बहुत दूर पहाड़ों की खूबसूरती वादियों में आई हूँ मैं यहाँ पे। और जैसे कि आप मेरे खूबसूरत से वीडियो देखते हैं और वीडियो को पसंद करते हैं, तो मुझे उम्मीद है मेरा ब्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह यहाँ पे बहुत, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। इस मंदिर की ये खासियत है, आपको ढेर सारी चिट्ठियां दिखाई दे रही हैं, तो ये एक मन्नत का मंदिर है, समझ लीजिए गोलू महाराज का मंदिर है। इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि लोग यहाँ पर लाखों, क्या अंश जो बोलते हैं ना, गिनती नहीं होती जिसकी, इतने लोग यहाँ आते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ पर 1 किलो घंटी से स्टार्ट, मतलब क्या जितनी आपकी जैसी श्रद्धा होती है वो लोग उस हिसाब से घंटियां यहाँ पर चढ़ाते हैं। आप पूरे बैक साइड देखिए, चिट्ठियां इतनी लगी हैं, लोगों ने सारी अपनी मन्नतें तो इसमें अपनी लिख रखी हैं। इतने सारे यहाँ पे चिट्ठियां लगी हुई हैं, आपको जगह जगह देखिए दिख रही होंगी, जो छोटी छोटी सी चिट्ठियां हैं, बड़ी भी चिट्ठियां हैं। तो यहाँ पे घंटे हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा के हैं, तो लोगों की जैसी मन्नत होती है उस हिसाब से लोग घंटा बांध देते हैं यहाँ पर। जैसी श्रद्धा होती है, जैसी मान्यता होती है कि हम इतने किलो का घंटा चढ़ाएंगे, इतने किलो का घंटा चढ़ाएंगे। कुछ लोग छोटी छोटी सी घंटियां भी नहीं बता सकती हूँ, लाखों, क्या लाखों से भी ज़्यादा, करोड़ों की संख्या में घंटियां होंगी, क्योंकि जिस जगह भी जा रही हूँ उस जगह सिर्फ घंटे ही घंटे लगे हुए हैं। ये देखिए, पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो मैं तो शायद इस मंदिर में पहली बार आई हूँ, लेकिन मैंने सोचा जब मैं इतने खूबसूरत से मंदिर में आई हूँ तो क्यों ना आपको भी इसके दर्शन करा दूं। और इतनी है मुझे लेके इतनी प्यारी सी जगह पे। और ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है, जिसको आपको मैं बहुत सारे खूबसूरत इस तरह से दृश्य दिखाती जाऊंगी। पूरे बैक कैमरे से देख लीजिए, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो बस खूबसूरत से व्यूज मेरे साथ आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाती रहती हूँ कौन कौन से खूबसूरत से प्यारे प्यारे से व्यूज। और ये मेरा लुक ये देखिए, प्यारा सा। हर जब जाओ तो एक दुनिया ही बिल्कुल एक अलग बन जाती है, जिसकी यादें मैं अपने कैमरे में कैद कर रही हूँ हमेशा के लिए। ये मोमेंट जो ऐसे होते हैं जो वाकई में हम लोग को कहीं नहीं अलग होती है, बिल्कुल अलग अलग नए नए दृश्य दिखाने होते हैं सबको, तो उसकी भी बात अलग होती है। और अभी तो मुझे बहुत कुछ यहाँ देखना है और बहुत कुछ शेयर करना है आप लोगों से, तो सब कुछ दिखाती ही रहूँगी भी आपको। अब ये आ गए हैं हम लोग भैरवनाथ के मंदिर। यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग था जो भैरवनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, भैरवनाथ कहा जाता है। और ये शेषनाग सिर्फ लकड़ियों से बना हुआ है, मतलब जमानों पहले यहाँ पर शेषनाग प्रकट हुए थे, जैसे शेषनाग होते हैं उस तरह से, लेकिन इनकी छाप इस लकड़ी के रूप में रह गई है, वो यहाँ के पंडित ने हमें बताया है। तो मैं यहाँ पर आकर बहुत मुझे शांति का महसूस हुआ, बहुत शांति लगी, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर जोगेश्वर धाम के नाम से ही मंदिर जाना जाता है। अभी मैं आपको जोगेश्वर धाम मंदिर ले जाऊँगी, वहाँ की एक एक पिंड आपको, वहाँ पर एक एक शिवलिंग दिखाऊँगी। 108 शिवलिंग है वहाँ के, और ये त्रिशूल भी रखा है। सब कुछ यहाँ सिर्फ लकड़ियों का दिखेगा आपको। सिर्फ शिवलिंग जो भैरवनाथ के नाम से है वो सिर्फ आपको पत्थर की दिखाई देगी, बाकी लकड़ियों का रूप तो मैं देखती ही रह गई। जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे तो, मैंने अपने आँखों से देखा तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, क्या शेषनाग इतने खूबसूरत और इस तरह से लकड़ी से प्रकट हुए थे। यहाँ पर वो की है, अर्पित की है। ये नाग जी हैं, नाग फने वाले। ये आकाश में चली गई बिजली कड़कते थे, तो उसको एक सुपा कहते हैं ना, सुपा, यह डाली होती है,
हेलो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। ये हमारी प्यारी क्यूट सी बेटी है जो कि बहुत शर्मीली है, और जब भी मैं इसका ब्लॉग बनाती हूँ इसको पसंद नहीं है कि मैं इसका ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं इसका ब्लॉग बना ही लेती हूँ चाहे ये हंसे चाहे कुछ भी कहे। और ये तो आप जानते ही मेरे, और ये है मेरे दिल के हीरो। तो चला मुँह जवानी इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, बताएं। अच्छा ही लगेगा। अरे थोड़ा जरा मजेदार बताइए कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर आके। हम लोग यहाँ की ब्यूटी देख रहे हैं, तो बताइए आपको यहाँ की ब्यूटी कैसी लग रही है? अरे कुछ बोलिए भाई। ओह गॉड, यहाँ पे तो सब लोग बहुत शर्माते हैं, बस एक मैं ही बेशरम हूँ। ये देखिए क्या ब्यूटी है यहाँ की, बहुत प्यारी सी ब्यूटी है। और ये देखिए बहुत इंजॉय भी लग रहा है हम लोग को। और एक शीतला माता मंदिर का भी मंदिर है यहाँ पर, तो वो ये देखिए। अब देखिए इस तरह से पूरे ही ये मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं, और बहुत देखिए इस तरह से पूरे एक एक मंदिर हैं। ये छोटे छोटे जितने मंदिर आपको दिख रहे होंगे, इन सब में एक एक शिवलिंग रखे हुए हैं। जो हम बता रहे हैं आपको 108 शिवलिंग हैं, तो ये पूरे 108 शिवलिंग इसी के अंदर रखे हुए हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये शिवलिंग यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे हम लोग इतने बड़े बड़े शक्तिपीठ जाते हैं, वह ऐसे यहाँ पर 108 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने प्यारे। इतनी बड़ी मूर्ति थी, लेकिन मंदिर में जानते हैं आप कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको कल्पना करके बता रही हूँ। इतने बड़े शिवलिंग थे और बहुत खूबसूरत थे, पूरे चांदी से बनाए गए थे। शेष नाग भी बैठे हुए थे चांदी के, और दिया भी इतना बड़ा चांदी का था, तो उसी के रूप है ये भी। बस छोटे से शिवलिंग बना रखे हैं। मेरा नहीं किया है इस समय, क्योंकि मुझे आपको एक एक चीज़ दिखानी है और अपने को भी दिखाना है कि मैं कितनी खुश हूँ यहाँ पर एक एक चीज़ देख के। ये हमारे पूरे 108 जागेश्वर धाम मंदिर है। यहाँ पर हम लोग को पंडित जी ने जल चढ़ाने को बोल दिया, तो मतलब अंदर से इतनी खुशी हुई कि यहाँ पर जल चढ़ाने को मिल गया हमको। अब ये हमारी हीरोइन आ गई हैं, जो कि बिल्कुल आपके सामने बैठ गई हैं और अपना फ़ोटो शूट करवा रही हैं इतनी खूबसूरत सी जगह में। और ये आ गई मैं, बहुत खूबसूरत दृश्य मैंने देख लिया यहाँ पे जागेश्वर धाम में। बहुत सच में मन में शांति मिल गई, इतना खूबसूरत मंदिर था। और सबसे बड़ी चीज़, आजकल के माहौल में इतनी शांति थी, इतनी शांति थी कि वाकई में दिल में बहुत सुकून मिला। हर बार आदमी एक बार नहीं 1000 बार यहाँ दर्शन करने जरूर आएगा, इतना अच्छा मंदिर लगा। अब जागेश्वर धाम के ही कुछ ही दूरी पे, मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ पर इनका एक शंकर जी का ही मंदिर था, दंडेश्वर मंदिर जिसके नाम से प्रसिद्ध था। फिर हम लोगों ने दंडेश्वर मंदिर के दर्शन किए, और दंडेश्वर मंदिर में आकर उन्होंने, पंडित जी ने बताया, केदारनाथ जी का ही यहाँ पे रूप है पूरा। केदारनाथ जी जैसे दर्शन हम लोग करने जाते हैं, तो पूरा तीर्थ यात्रा जैसे लोगों का होता है, वही समझ लीजिए केदारनाथ की तीर्थ यात्रा ही दंडेश्वर मंदिर कहलाता है। मतलब इतना खूबसूरत मंदिर, इतना शांति का प्रतीक कि मैंने तो यहाँ पर समझ लीजिए वाकई में इतना शांति मुझे कभी महसूस नहीं हुई जितनी शांति यहाँ पर आकर महसूस हुई। सब लोगों ने, जैसे सब लोग एंजॉय करते हैं, हम लोगों ने भी पूरा एंजॉय किया, और सब ने अपनी अपनी सेल्फी भी खींची, अपने अपने फ़ोन से पूरा आनंद उठाया। और इनको आप सामने देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही, इनको तो बिल्कुल लग रहा था कि हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, जो कहावत बनी है, ये कहाँ आ गए हम। तो सच में ये इनको यही महसूस हो रहा था कि हम कौन सी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था किस कोने से, किस एंगल से हम लोग क्या क्या महसूस करें, किस तरह से क्या प्रतीक करें। ऐसे खींचे पड़े हैं अपने। फिर हम लोग ने देखा यहाँ पे, महसूस किया, मतलब इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। चारों तरफ जो घाटियाँ थीं, पेड़ थे, इतने खूबसूरत धाराएं बह रही थीं, उसका तो मतलब आनंद ही कुछ और था, जो मैं आपको सिर्फ दिखा सकती हूँ, महसूस नहीं करा सकती हूँ। लेकिन आप लोग महसूस कीजिए, वाकई में यहाँ पर इतना ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को, इतना। और ये देख लीजिए पहाड़ों के कुछ लोग कहते हैं डॉग भी बिल्कुल अलग रूप होता है, तो ये बहुत सुंदर सा डॉगी था, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो इसकी भी बना ली। अब ये आ गए हम लोग एक और मंदिर, जो वहाँ पर वाकई में जैसे बोलते हैं हिमालय की चोटी में शंकर जी बैठे हैं। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, अब हिमालय तो हम लोग खाली बस महसूस करते हैं, और जब जाते हैं पहाड़ों की चोटी पे तब देखते हैं कि हिमालय का पर्वत में शंकर जी बैठते हैं। तो ये वैसे ही पूरा पर्वत बनाया गया है, पूरा पर्वत ऐसी बनाया है, और बहुत बड़ी विशाल मूर्ति यहाँ शंकर जी की थी, बहुत सुंदर मूर्ति थी। और मतलब हम लोग तो उनको देखते ही रह गए कि शंकर जी के लग रहा था जैसे सच में हम लोग शंकर जी के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। और वैसे तो दिल से नज़दीक ही रहते हैं, लेकिन इनको देख के हम लोग को आ गया है आज 1 मई, पहाड़ों की जगह हम लोग शांति में आ गए हैं, जहाँ पर मेरी बेटी के अरमान थे कि बर्थडे बनाएंगे, तो इन्होंने विशेज़ अपनी मांग ली, और पूरी विशेज़ इनकी पूरी हो गई, क्योंकि इनका अरमान था बर्थडे आज हमें यहीं मनाना है। तो पहाड़ों में पहली बार हम लोग बर्थडे मनाने इनके आए हैं, जागेश्वर धाम मंदिर। वहाँ पर जागेश्वर एक मंदिर है, वहाँ पर मुक्तेश्वर एक मंदिर है। मुक्तेश्वर में ही हम लोग रहे थे, जहाँ पर होटल में रहे, जो रिजॉर्ट है वहाँ का, तो रिजॉर्ट इतना खूबसूरत था।
उन्होंने ही सारा बंदोबस्त किया केक का। तो मेरी बेटी ने केक काटा, वो ही उन्होंने ही केक लाया। ये मेरी बहन, मतलब मेरी बेटी की बहन ने इसको एक देखिए फ्रेंड, में। अब इनके हमारी पापा आ बेटी गए हैं। प्यारी बेटी का पराठा बर्थडे मनाया लेके जा रहा है सुबह-सुबह और ब्रेकफास्ट देख का टाइम लीजिए था ये भाई, आ जिंदगी गया के सुहाने बर्थडे का पल पहला हम लोग बाइट। कैमरे तो में इन्होंने कैद कहा कर रहे मैं आज हैं और अपनी इनके बेटी को डैडी पहला बाइट बढ़िया अपने सा हाथों से नाश्ता करा रहे खिलाऊंगा। हैं, अपनी बेटी को बर्थडे का पहला बाइट खिला रहे हैं कि आज बर्थडे का पहला सुबह सुबह का दिन है और भाई पहला बाइट इनके मुंह में जा रहा है और बहुत यमी और टेस्टी आलू का पराठा, आलू और मिक्स पनीर का पराठा है। वो बनाने लगते हैं, इनको शर्म ही आने लगती है। तो गाइस बस पूरे मजे ले रहे हैं हम लोग, बर्थडे का पूरा आनंद उठा रहे हैं इनका। रे रे राम 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 राम। हैप्पी बर्थडे। ओफो, हैप्पी बर्थडे जूही। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे गुनगुन। अब ये देखिए एक सिप मारते हुए ये आए हैं हम लोग, बाहर आए हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया विजिट करने आए हैं। और हम लोग का ये ट्रिप जिंदगी भर का यादगार रहेगा, क्योंकि ये दो भैया ने हमारी प्यारी सी बेटी, क्यूट सी बेटी का आज बर्थडे है और इन्होंने इतनी बढ़िया सी सरप्राइज पार्टी दी है। तो ये पार्टी आज इन्हीं लोग की तरफ से है और हम लोग का इतना बढ़िया ये रूम दिया है इन्होंने। तो भाई हम लोग को जिंदगी भर की ऐसी यादें, वाकई में कोई भी आए, अगर आप लोग यहाँ पर आइएगा, मैं आप लोग को पूरा एड्रेस दे दूंगी यहाँ का। बहुत दूर आ गए हैं, क्योंकि इन लोग के होते हुए हम लोग को कभी वो कमी महसूस होती ही नहीं है, क्योंकि आज बर्थडे इतना बढ़िया सेलिब्रेशन होगा ये हम लोग ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। हम लोग ने यही सोचा था कि हम लोग अकेले आएंगे और बस हम 3 लोग रहेंगे और बस एक केक पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने केक का भी बहुत अच्छे से इंतजाम कर दिया हम लोग का। तो भैया जी आप कुछ 2 शब्द कहेंगे? बोल। माय नेम इज दीपक पंत और मैं बेसिकली काठगोदाम से हूँ और जो लास्ट स्टॉपेज पड़ता है वो आपका रेलवे स्टेशन काठगोदाम पड़ता है। कभी भी आप लखनऊ से आइए तो काठगोदाम आपका लास्ट आपका रेलवे स्टॉपेज पड़ेगा। तत्पर खड़े रहूंगा, मगर मेन बात यह है कि 5 दिन पहले आपको मेरे को बताना है। वो इसलिए बताना है क्योंकि ऐसा है दे दूंगी उनको बिल्कुल कॉन्टेक्ट नंबर। मगर ये अभी करंटली सिचुएशन में ये जो भी है, लीजिए ये भाई साहब आए हैं लखनऊ ठीक है, ठीक है। तो ये लखनऊ के ठीक है। तो इनका मतलब इनका कॉल मेरे को नहीं आया है, जो मेरे अपने फ्रेंड थे, कलीग थे, उनका मेरे को मतलब कॉल आया था कि उनने कहा था कि आप देख लीजिएगा। पहले दिन हम गए तो हम तो बहुत इनका अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी इनसे पूछ लीजिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ पे बहुत जी आप बताएं जूही के पापा, आप पार्टी कैसी लगी इन लोग की तरफ की? सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी को हैप्पी बर्थडे फिर से करूंगा। बेटी तो आप जानते हैं कितनी शर्मीली है, ब्लॉग के नाम पे ही शर्म आ जाती है इनको। जागेश्वर मंदिर तो यहाँ का हमको बहुत ही अच्छा लगा, 108 शिवलिंग के उसमें बना हुआ है। हाँ जी हाँ जी, वो तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखेंगे, तब मैं तो A to Z ब्लॉग बनाया है मैंने आप लोग के लिए, बहुत अच्छा सा ब्लॉग। पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद हम जागेश्वर से जब मतलब वहां पे स्टे किए तो जितने भी अपने क्लाइंट हैं उनने बोला कि यार ऐसा अपने को स्टे करना है और मुक्तेश्वर में देखेगा जैसा भी है। ठीक है सर, आप चलिए। द फिक कल्चर लेक करके एक प्रॉपर्टी अपनी मुक्तेश्वर में पड़ती है, तो मैंने कहा वहां पे सब कुछ मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। और मुक्तेश्वर में करवाया तो मतलब इनको एक सरप्राइज भी दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना ही सब कुछ जब अपना होता है ना तो अपना ही होता है, वो बिल्कुल बाहर का नहीं होता है फिर, सही बात ठीक है। बिल्कुल। तो कुल मिला के मतलब मेन मुद्दा ये रहा कि देखा सीन वीन सब कुछ बढ़िया का सीन खत्म, बहुत बढ़िया। गैस कभी भी आप आइए मुझसे मिलिए। मेरा नाम है दीपक पंत और मैं खुद से अपना ओनर हूँ और मेरी जो फर्म चलती है वो चलती है महाकाल टूर्स एंड बाइक रेंटल करके। कभी भी आप काठगोदाम में होते हैं महाकाल टूर्स करके आप पूछिए, अगर उनको पता नहीं लगता है कि महाकाल टूर्स है तो कोई नहीं, उनसे कहिए कि पंजी कहाँ पे मिलेंगे महाकाल टूर्स वाले, तो हर कोई पहचानता अपने को काठगोदाम क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नंबर है 885988888845 और बाकी जब भी आप आएंगे तो मैं आपको बढ़िया करके आपका टूर विजिट करवाऊंगा और बढ़िया करके आपको घुमा फिरा दूंगा। तो और अपन तो मेन बात यह है कि अपना काम ये है कि कम से कम घुमा फिरा दें और कस्टमर सेटिस्फाइड है। बिल्कुल। थैंक यू मुलाकात जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने भी वेलकम में कोई कमी नहीं रखी। ओके, थैंक यू।
देखिए यहाँ लक्ष्मी कमल का इतना प्यारा सा पौधा था, तो मैं तो आप जानती हैं मैं तो बिल्कुल पागल हो गई थी लक्ष्मी कमल देख के। इतना महंगा हम लोग की सिटी में मिलता है और यहाँ पर इतना सारा, तो मैंने चुरा लिया जल्दी से। हम लोग पहाड़ों में, खूबसूरत, इतना कोहरा था यहाँ पर, इतना धुआं था, मतलब इतना सुंदर लग रहा था। ये देखिए घर हम लोग ने वेलकम में तुलना करी इसकी कि ऐसे ही काट दिया गया था वेलकम में इसका घर। अब ये घूमने की ट्रिप में आए हैं तो केक। अब ये होटल का कमरा था जिसमें 2 सोफ़े दिए गए थे, मतलब रिजॉर्ट था इनका, और बहुत खूबसूरत सा बेड था, मतलब जो बहुत ही क्या बताऊँ आपको, इतना सूरत था। अब यहाँ पर आ गए हैं हम लोग, मुक्तेश्वर धाम मंदिर आ गए हैं, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है और इतना सुंदर यहाँ पर चढ़ाई थी बहुत। मुक्तेश्वर अब यहाँ भालूगढ़ आए हैं हम लोग, जहाँ एक झरना बहता है बहुत खूबसूरत सा, जहाँ एक पॉइंट बना हुआ था, जहाँ बिल्कुल हार्ट का शेप का ग्रीन घास से बनाया गया था, जहाँ हम लोगों ने खूब इंजॉय किया और खूब फ़ोटो खिंचाई, बहुत सेल्फी भी खिंचाई गई और बहुत सुंदर सुंदर सी वीडियो बनाई, जो आप मेरी शॉर्ट्स में देख सकते हैं। मेरी शॉर्ट्स ढेर सारी पड़ी हैं जिसने सभी लोगों ने आनंद उठाया और बहुत प्यार किया सब लोगों ने, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं उसमें। और आप मेरी बेटी को देख रही हैं, वो भी अपनी मस्त है दुनिया में और वो भी बहुत इन्जॉय कर रही है, बहुत खूबसूरत, क्योंकि उसका बर्थडे पहली बार इतना खूबसूरत तरीके से मनाया गया है। तो सब कुछ हम लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अब ये हम लोग होटल में आ गए हैं। होटल में इनको ये रूम बहुत पसंद था, मतलब रिजॉर्ट में अब आ गए हम लोग यहाँ पर भीमताल, जहाँ पे बोटिंग का हम लोगों ने आनंद उठाया। और कश्मीर जैसा, हम लोग कश्मीर भी जा चुके हैं तो हम लोग को महसूस वही हो रहा था कि कश्मीर की जैसी बोटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोटिंग करने में हम लोग को बहुत मज़ा आया और इन्होंने तो बोटिंग करना भी शुरू कर दी, इनसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो इन्होंने बोट वाले भैया से बोला तुम हटो, हम बोट चलाएंगे, और ये बोट चलाने लग गए। तो सब ने अपने अपने तरीके से बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि ये ट्रिप हम लोग का ज़िंदगी का समझ लीजिए बेस्ट ट्रिप था, क्योंकि हमारी बेटी का बर्थडे था। तो हम लोगों ने बिल्कुल ही बहुत गजब का आनंद उठाया, इतने मज़े किए कि शायद ज़िंदगी की ये सबसे बेस्ट ट्रिप कहलाएगी हम लोग की, और हम लोग की हमेशा की यादगार बनेगी ये। और सच में एक यादगार का रूप ही है, क्योंकि हम लोग ने इतना अच्छा लगा हम लोग को वहाँ जाकर। यहाँ पर फिर हम लोग ने ड्रोन भी बनाया और देख सकते हैं आप क्या लग रहे हैं हम लोग, बिल्कुल एक हीरो हीरोइन जो लगता है बिल्कुल। अब हीरो हीरोइन के नाम क्या मैं लूँ, आप लोग खुद बता दीजिएगा कमेंट करके कि हम लोग कौन से हीरो हीरोइन लग रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मैं सबसे टॉप की हीरोइन लग रही हूँ और ये मेरे सबसे टॉप के हीरो लग रहे हैं। और मेरी बेटी ने भी पूरा एंजॉय किया इसका, ये भी पूरी हीरोइन लग रही थी। मतलब आज हम लोग सच में यहाँ पर आए थे, चौली की जाली नाम है यहाँ का, और हम लोगों ने किसी को भी मतलब समझ लीजिए हीरो हीरोइन से कम हमने अपने को नहीं समझा। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड, बाय।